भाई कभी किसी ऊंट का एक कुबड़ और कभी किसी ऊंट के दो कुबड़ क्यों होते हैं? और आखिर शेर जंगल का राजा क्यों होता है, जबकि टाइगर तो शेर से भी ज्यादा पावरफुल होता है? और मगरमच्छ की इस चिड़िया से ऐसी क्या दोस्ती है जो उसे मुंह में होने के बाद भी नहीं खाता? और आखिर इतने बड़े बड़े शिप्स में हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? और रेटल स्नेक की पूंछ में ऐसा क्या होता है जो ये झुंझुने की तरह बचता है? और आखिर ये चीता इस कुत्ते के साथ इतना फ्रेंडली कैसे है? भाई वीडियो बहुत मजेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो और जाकर मेरे न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 15, भाई ये चीता इस कुत्ते के साथ इतना फ्रेंडली कैसे है? वेल, इस चीता का नाम है कुंबाली और कुत्ते का कागो। इन दोनों की मुलाकात 2015 में मेट्रो रिचमोंड जू में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये दोनों एक साथ हैं। जब वो पहली बार मिले तो दोनों कंफ्यूज लग रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक साथ खेलने लगे और दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने लगे। जैसे कागो कुंबाली को देखकर तेज भागना सीखता, और वैसे तो चीता नेचुरली शाई होते हैं, लेकिन कुंबाली ने कागो से कॉन्फिडेंट रहना सीखा और डे बाय डे इन दोनों की दोस्ती स्ट्रांग होती रही। वो हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे खेलते जैसे दोनों एक ही प्रजाति के हों, और आज तक कुंबाली और कागो एक साथ हैं और अपनी जिंदगी खुल के जी रहे हैं। नंबर 14, अगर कभी आपके नारियल में से ऐसी चिपचिपी गाढ़ी चीज निकले तो समझ जाना कि ये वो नहीं जो आप सोच रहे हो। देखो, नॉर्मली जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, लेकिन 1000 में से 1-2 नारियल ऐसा होता है जिसमें पानी नहीं बल्कि ऐसी चिपचिपी चीज निकलती है जो कुछ और नहीं बल्कि नारियल का एबनॉर्मल एंडोस्पर्म होता है। और ऐसे नारियल को माकापुनो कोकोनट कहते हैं। जो आपको मिले तो तुरंत खा लेना, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। नंबर 13, क्या तुमने कभी सोचा कि इतने बड़े बड़े शिप्स में हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? अगर होती तो टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से बच जाता। वेल, ये सुनने में तो मस्त लगता है, लेकिन असली रीजन कुछ और ही है। देखो, कार की हेडलाइट्स यूजफुल होती हैं क्योंकि रोड्स पर 100-150 मीटर की विजिबिलिटी काफी होती है और कार इतने डिस्टेंस में आसानी से रुक भी जाती है। लेकिन शिप्स का साइज काफी बड़ा होता है, मतलब चाहे हेडलाइट हो या ना हो, शिप इतनी जल्दी रुक ही नहीं सकता। और मान लो शिप्स पर इतनी पावरफुल हेडलाइट्स लगा भी दी जाएं जो किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करें, तो वो सामने से आने वाले शिप्स की आंखों पर पड़ेंगी, जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा और कोलिजन का रिस्क और बढ़ जाएगा। और समुद्र में लहरें ऊपर नीचे होती रहती हैं, जिससे शिप की हेडलाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से उसी शिप के क्रू को ही कुछ नहीं दिखेगा, जिससे कोलिजन का रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए शिप्स हेडलाइट का यूज ना करके रडार, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम का यूज करते हैं। नंबर 12, भाई ज्यादातर लोगों को लगता है कैट और डॉग एक ही तरीके से पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों लैपिंग टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग होता है। डॉग्स अपनी टंग को स्कूप की तरह फोल्ड कर लेते हैं, जो पानी को ऊपर खींचने में हेल्प करती है। डॉग हर बार 1 से 2 मिलीलीटर पानी ही पी पाता है और पानी से अपना मुंह भिगो लेता है, लेकिन कैट अपनी टंग की टिप से पानी के सरफेस को सिर्फ टच करती है और तेजी से वापस अपने मुंह में खींच लेती है, जिससे पानी मुंह में खींचा चला आता है और परफेक्ट टाइमिंग पे वो पानी को पकड़ लेती है। कैट्स हर सेकंड में 3 से 4 बार ऐसा करती हैं और पानी पीते टाइम उसका मुंह भी नहीं भीगता। नंबर 11, ये है स्पाइडरमैन की तरह जाल फेंकने वाला कीड़ा जो किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। वेल, ये है रिबन वर्म, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने मुंह से प्रोबोसिस नाम का लंबा चिपचिपा जाला फेंकते हैं, जिस पर माइक्रोस्कोपिक बार्ब्स यानी कांटे होते हैं। कुछ रिबन वर्म्स के प्रोबोसिस में न्यूरोटॉक्सिन भी होता है, जिससे उनका शिकार तुरंत कमजोर हो जाता है और ये अपने प्रोबोसिस को सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं। नंबर 10, भाई ये है रेटल स्नेक, जो अपनी पूंछ को बिल्कुल झुंझुने की तरह बजाता है। एक बार सुन के देखो। लेकिन भाई इसकी पूंछ में ऐसा क्या है जो ये झुंझुने की तरह बज रही है? वेल, पहले तो मुझे लगा कि झुंझुना सा ही कुछ होगा, जैसे उसमें अंदर छोटे छोटे पीसेस आवाज करते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि रेटल स्नेक की रेटल तो अंदर से खाली होती है, तो फिर मैं शॉक हो गया और सोचने लगा कि ये बजता कैसे है। फिर मुझे पता चला कि रेटल स्नेक का रेटल ऐसे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बना होता है और ये पीसेस इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। फिर जैसे ही रेटल स्नेक हिलाता है अपनी पूंछ को, तो ये पीसेस आपस में टकराकर बिल्कुल झुंझुना सा बजा देते हैं। भाई तुम भी सब्सक्राइब करके झुंझुना बजा दो। नंबर 9, ये है आंध्र प्रदेश की सबसे फेमस मिठाई, जिसे खाने से ज्यादा बनते हुए देखने में मजा आता है। वेल, ये है पुथारे कुलू, जो नॉर्मल मिठाई की तरह नहीं होती। इसमें मिट्टी के एक पॉट के ऊपर कपड़े की मदद से चावल की एक पतली लेयर बनाई जाती है, जो कि पेपर से भी पतली होती है। ये कुछ ही सेकंड्स में पक जाती है और ऐसे पेपर की तरह बाहर निकल आती है। फिर इसके बीच में घी, गुड़, चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल के फोल्ड कर दिया जाता है, जिसका टेस्ट बहुत टेस्टी होता है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाई। नंबर 8, भाई मगरमच्छ एक ऐसा जानवर है जो दूसरों से अपने दांत साफ करवाता है और बदले में उसे कच्चा मीट भी खिलाता है। वेल, मगरमच्छ मीट खाता है तो वो अपने दांतों को खुद से साफ नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें साफ करवाने के लिए वो इस बर्ड की हेल्प लेता है। इस बर्ड का नाम है प्लोवर, जो मगरमच्छ के दांतों में फंसा हुआ मीट खाती है, जिससे मगरमच्छ के दांत भी साफ हो जाते हैं और इस चिड़िया को खाना भी मिल जाता है। और मगरमच्छ इस चिड़िया को नहीं खाता, क्योंकि फिर इसके दांत साफ कौन करेगा। नंबर 7, जब कभी सांप को चिड़िया के अंडे मिलते हैं तो वो बिना डकार लिए उन्हें निगल जाता है, लेकिन इस चिड़िया के अंडों को चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेंडुलिन टिट नाम की
चिड़िया अपना घोंसला पेड़ की टहनी पर लटकता हुआ बनाती है, जिससे सांप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन अगर कभी पहुँच भी जाए तो भी उसे वहाँ घंटा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि घोंसला अंदर से खाली होता है, लेकिन सिर्फ सांप के लिए। क्योंकि ये चिड़िया घोंसले में घुसने के लिए 2 रास्ते बनाती है, जिससे 2 अलग अलग कमरे में जाया जा सकता है, जिसमें से एक कमरे का डोर बड़ा होता है जो हमेशा खुला रहता है, और यही कमरा सांप को पागल बनाने के लिए होता है, और एक कमरा जो छिपा हुआ रहता है जिसका दरवाजा बिल्कुल छोटा होता है। यही चिड़िया के अंडे होते हैं। थोड़ा ध्यान से, कहीं ये वीडियो सांप समाज तक न पहुंच जाए। नंबर 6 भाई, अगर तुम्हें भी लगता है कि लावा कलेक्ट करना दुनिया की सबसे आसान और सेटिस्फाइंग जॉब है तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो जियोलॉजिस्ट लावा को तुरंत कलेक्ट कर लेते हैं, जिसका टेम्परेचर 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसे कलेक्ट करने के बाद इसे तुरंत लैब में ले जाते हैं, जहाँ इस पर रिसर्च होती है कि आखिर धरती में ऐसा क्या हुआ होगा कि इस लावा को बाहर आना पड़ा, और ऐसा करके साइंटिस्ट फ्यूचर में होने वाले वोल्केनो इरप्शन को कैसे रोका जाए ये समझते हैं। और अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर वाला लावा आपको टच भी हुआ तो उतना ही पार्ट जलकर राख हो जाएगा। इसलिए ये कोई सेटिस्फाइंग नहीं, बल्कि एक ऐसी जॉब है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 5 भाई, क्या तुमने कभी सोचा कि मछलियाँ सोती कैसे हैं? वेल, मछलियाँ इंसानों की तरह नहीं होती, क्योंकि हम बिना किसी खतरे के बेड पर लेटकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन मछलियों का हिसाब थोड़ा खतरे वाला रहता है, क्योंकि अगर वो आराम से सोएंगी तो शार्क या कोई और बड़ी मछली उनका शिकार भी कर सकती है। इसलिए कुछ मछलियों का आधा दिमाग सोता है और आधा जागता है, जिससे टाइम टाइम पर खतरे का पता चल सके। और शार्क की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रेट व्हाइट और माको, इन्हें हमेशा तैरना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा देर तक एक जगह पर रुकेंगी तो उनके गिल्स में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाएगा और उन्हें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और तो और मछलियां आंखें खोलकर सोती हैं, क्योंकि उनके पास हमारी तरफ पलकें नहीं होती। नंबर 4 भाई, क्या तुमने कभी सोचा कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, जबकि टाइगर तो शेर से भी ज्यादा पावरफुल होता है? तो फिर टाइगर को किंग का टाइटल क्यों नहीं मिला? वह शेर एक ऐसा जानवर है जिसकी चाल और पर्सनैलिटी को देखकर रॉयल फील आती है, और तो और इसकी दहाड़ इतनी पावरफुल होती है कि इसे 8 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। और शेर के पास प्रजा और सैनिक के रूप में और भी शेरनियां होती हैं, जिससे शेर को देखकर लीडरशिप वाली वाइब आती है। और टाइगर अकेला रहता है, जिससे वो किसी को लीड नहीं कर पाता। और टाइगर की दहाड़ भी शेर जितनी पावरफुल नहीं होती। बस लायन की इसी क्वालिटी को देखकर उसे किंग का टाइटल मिल गया। बाकी तुम्हें क्या लगता है, जंगल का असली राजा कौन है, टाइगर या फिर शेर? कमेंट में बताओ। नंबर 3 भाई, ये दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है जो 99% एयर से बना होता है। वेल, इस मटेरियल का नाम है एरोजेल, जो इतना हल्का होता है कि हाथ में पकड़ने पर इसका वेट फील ही नहीं होता। और ये मटेरियल एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी झेल सकता है, और दूसरी साइड से आप टच भी कर सकते हो। लेकिन इसे कभी ट्राई मत करना, क्योंकि इस मटेरियल की अलग अलग वेरायटी होती है, जैसे सिलिका एरोजेल जो 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है, और मेटल ऑक्साइड एरोजेल जो 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है। और सिलिका और पॉलीमर जैसे एरोजेल्स को स्पेस सूट, सैटेलाइट्स और रॉकेट्स में भी यूज किया जाता है। नंबर 2 भाई, सिम कंपनीज 28 दिन का रिचार्ज देकर हमें पागल बना रही हैं, क्योंकि जब हम किसी सिम का रिचार्ज करते हैं 28 डेज वाला, तो हमें लगता है कि इस रिचार्ज को हम 1 महीना मान सकते हैं, बस 2-3 दिन ही तो कम है। लेकिन इन्हीं 2-3 दिनों को मिलाकर कंपनी हमसे हर साल 13 बार रिचार्ज करवाती है, मतलब एक साल में 12 महीने, लेकिन रिचार्ज 13 बार, यानी कि अब तक हमारा काटा जा रहा था। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नंबर 1 भाई, क्या तुमने कभी सोचा कि कभी किसी ऊंट का 1 कुबड़ और कभी किसी ऊंट के 2 कुबड़ क्यों होते हैं? वेल, इस कुबड़ को इंग्लिश में हम्प कहते हैं। अब ऊंट के कितने हम्प होंगे ये उनकी प्रजाति पे डिपेंड करता है। एक हम्प वाले कैमल को ड्रोमेडरी कैमल कहते हैं, जो गर्म डेजर्ट जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और नॉर्थ इंडिया में पाए जाते हैं। और 2 हम्प वाले कैमल को बैक्टीरियन कैमल कहते हैं, जो ठंडे डेजर्ट जैसे मंगोलिया और चाइना में पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर ड्रोमेडरी कैमल्स ही पाए जाते हैं, और बैक्टीरियन कैमल सिर्फ लद्दाख जैसे एरियाज में ही पाए जाते हैं। पूरे इंडिया में जितने कैमल्स हैं उनमें बैक्टीरियन 1% से भी कम है। बैक्टीरियन कैमल्स के 2 हम्प होने की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज मिलता है, जिससे वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेते हैं। भाई, ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, लेकिन ये वीडियो भी काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इसमें भी हमने चटपटे फैक्ट्स बताए हैं। तो जाओ और अभी इस वीडियो को जाकर देखो। और अगर आपने अब तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सब्सक्राइब कर लेना।